नमस्ते दोस्तों। आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो रिफॉर्म आए हैं जिनका हमें हमेशा से इंतजार था। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं और उनका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री से। तो इंडिया का एजुकेशन कमीशन 1964 में डॉक्टर DS कोठारी के अंडर बना। फिर हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में। हमारी सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में। बट 34 साल से कोई भी रिफॉर्म नहीं आया था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और आज 2020 में रिफॉर्म आया है। अब ये रिफॉर्म आया किस पे? रिफॉर्म आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कि बेस है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की कमेटी की रिपोर्ट पर। अब डॉक्टर के कस्तूरी रंगन फॉर्मर इसरो चीफ रह चुके हैं, तो उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई कैसे? तो इन्होंने एक्चुअल में कंसल्ट किया लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को, 6000 ब्लॉक को, यहाँ तक कि कई स्टेट्स के MP तक से इन्होंने कॉन्टेक्ट करके ये रिफॉर्म सजेस्ट की। तो इस रिफॉर्म की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या है? जो फर्स्ट बोलते हैं कि हमें 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है। तो अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है क्या एक्चुअल में? तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक एजुकेशन इंडेक्स है जिसका UN यूज़ करता है। ये एक्चुअल में ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने बच्चे उस कंट्री में रहते हैं और उसमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने कोई ग्रेड लेवल पास किया है। अब इंडिया का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 96% स्टैंड करता है जब आप 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों में देखते हैं। पर जब आप हायर एज में जाते हैं तो वो डायरेक्टली 24% पर ड्रॉप होता है। वहीं अगर हम USA का देखें तो USA का 88 और UK का 60 है। तो ये एक्चुअल में हमारा मोटिव ये है कि 2035 तक हमें GER, हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसको 50% करना है। अब जो सेकंड मेजर ब्रेक थ्रू है इसमें, वो ये है कि अब कभी भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मल्टी एग्जिट ऑप्शन होंगे। मतलब अगर कोई बच्चा चाहे तो वो फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ सकता है, सेकंड ईयर के बाद भी छोड़ सकता है, थर्ड ईयर के बाद। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद छोड़ेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर बाद छोड़ेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी। तो मतलब अब इंजीनियरिंग भी 3 साल की हो जाएगी, 4 साल की इंजीनियरिंग में आपका रिसर्च ऐड हो जाए। अब अगला जो रिफॉर्म हमको देखने को मिला है वो है क्रेडिट सिस्टम। अब क्रेडिट सिस्टम ऐसा है कि इन केस अगर मान लो कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और फर्स्ट ईयर के बाद उसको सैबेटिकल लेना है, या फिर कुछ फाइनेंशियल ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो कॉलेज कॉलेज से 1-2 साल का ब्रेक चाहता है, तो वो फिक्स टाइम बताकर ब्रेक ले सकता है और फिर वापस से वो कॉलेज रीजॉइन कर सकता है। तो उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर, देन द स्टूडेंट विल ज्वाइन फ्रॉम सेकेंड ईयर। ओके। अब जो तीसरा मोटिव जो यहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म में है वो ये है कि जितने कॉलेजेस हैं इंडिया में, नियरली 45,000 कॉलेजेस हैं जिनको जो एफिलेटेड हैं, इनको सबको ऑटोनॉमस बनाना है अगले 15 साल। तो ये भी इसके अंदर कवर हुआ है। अब जो नेक्स्ट रिफॉर्म की हम बात करते हैं वो ये है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाना है। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सिर्फ साइंस को कवर नहीं करेगा, सोशल साइंस और कल्चर और एवरीथिंग को ये कवर करने वाले हैं। अब ये बात तो रह गई हमारे कॉलेज सिस्टम की, बट जब हमारे कल्चर की, लैंग्वेज की, वैल्यूज़ की बात आती है तो फिर वहाँ पर हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बट इस एजुकेशन रिफॉर्म ने इसमें भी कमी नहीं छोड़ी। अब से हम बच्चों अब से हम बच्चों के कल्चरल एजुकेशन, कल्चरल लिटरेचर, इस पर भी फोकस करेंगे। और बचपन में बच्चों को 5th क्लास तक उनकी रीजनल लैंग्वेज या उनकी मदर टंग जो भी है उसमें पढ़ाया जाएगा। बाद में उसकी चॉइस है कि वो 8th क्लास तक भी पढ़ सकते हैं। तो अब स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म यह है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स अब खत्म कर दिए गए हैं। अब बच्चों के पास फुल फ्रीडम है कि वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लीजिए आप, उनको फिजिक्स पसंद थी बट साथ में वायलिन भी बजाते थे। तो ऐसे ही एक बच्चा अगर कॉलेज हो या चाहे स्कूल हो, अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो साथ में वो वायलिन यानी कि म्यूजिक या लिटरेचर या किसी में भी पार्ट ले सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर ये हो गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो गए हैं कि आपके पास फुल फ्रीडम है। तो अब इन्होंने क्या किया है, एक फंडा है यहाँ पर 5+3+3+4, दैट इज, इन्होंने क्या किया है, 3 साल से लेकर 18 साल के जो एज ग्रुप है उसको 4 पार्ट में बांटा है, 5, 3, 3, 4। जो लास्ट के 4 हैं ये 9 से लेकर 12 क्लास के हैं, उससे पहले 3 हैं वो 6 से लेकर 9 क्लास के हैं। तो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, 6 से लेकर 8 क्लास के हैं। तो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब बच्चों को सबसे पहले 1st से लेकर 5th क्लास तक स्टार्टिंग में उनको सिंपल लिटरेचर और न्यूमरेसी, दैट इज मैथमेटिक्स, इसकी नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, बच्चों के पास वोकेशनल कोर्स करने का ऑप्शन होंगे फ्रॉम 6th क्लास। हाँ, तो 6th क्लास का बच्चा भी अब कोडिंग सीख सकता है, और कोडिंग सीख के और वोकेशनल, चाहे वो छोटे मोटे, चाहे कारपेंट्री हो, कुछ भी हो, सीख कर अपने स्किल्स
मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड बनकर आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड बेसिस पे होगा उसने क्या क्या स्किल्स सीखे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी की है उसने, और वो पूरी जो रिपोर्ट है वो उसको देखकर वो अपने पूरे स्किल्स को एनालाइज कर पाएगा। अब साथ में ये भी होगा कि बोर्ड एग्जाम को कम स्टेक दी जाएंगी, मतलब अब बोर्ड एग्जाम्स को ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, और जो बोर्ड एग्जाम जो होंगे भी वो फुल नॉलेज बेस्ड होंगे, और उसमें ये भी ऑप्शन रहेगा कि ऑब्जेक्टिव होने चूज़ करने हैं आपको या डिस्क्रिप्टिव चूज़ करने हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन यूज़ किया गया है इस एजुकेशन रिफॉर्म में। यहाँ पर बच्चे चाहे अपनी रीजनल लैंग्वेज में कोई भी कोर्स कर सकते हैं, चाहे मलयालम हो, गुजराती हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, इन सबको कवर किया गया है। साथ में वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर लैब बच्चों के पास नहीं हो पाती, उनको एक्सेस नहीं मिलती, तो वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसके थ्रू। और बाकी डिजिटल लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। एक और इंटरेस्टिंग रिफॉर्म में ऐड करना चाहूँगा, अब 12th क्लास के बाद सिर्फ एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा जिसको NTA करा जाएगी, और ये NTA ऑफर करेगी कॉलेजेस को कि वो उसको कराएं या ना कराएं, इट वुड बी ऑप्शनल। एंड में यही कहूँगा कि ये सही में एक रिवॉल्यूशन टाइप है इस एजुकेशन सिस्टम में, और इस सही में ये सब बदल के रखने का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।